पत्नी अहल्या के साथ काम का सेवन किया। इसी प्रकार बृहस्पतिमता, पराशर काली जैसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर उदाई समझा रहा था कि उदाई की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता, संसार को तदात्मक जानता हूं, किंतु जगत को अनित्य मानकर मेरा मन इसमें नहीं रम रहा है। नावजानामि विषयान जाने लोकं तदात्मकम् अनित्यं तु जगन्मत्वा नात्र मेरमते। मनः, यदि जरा व्याधि एवं मृत्यु नहीं होते तो इस मनोहर विषयों में मेरा भी मन रमता। मैं तो जन्म, मृत्यु और व्याधि से होने वाले भय को देखकर अत्यंत भयातुर एवं विकल हूं। अग्नि से जलते हुए के समान जगत को देखते हुए मुझे न शांति है न धैर्य ही। मृत्यु, व्याधि एवं जरा स्वरूप मनुष्य यदि मृत्यु, व्याधि और रूप आदि विषयों में रमता है तो वह मृग पक्षियों के समान है। इस प्रकार जब कुमार ने काममूल को नष्ट करने वाली निश्चयात्मक बातें कहीं, तब स्त्रियां सूर्य को अस्ताचल को जाते देख अपने गुणों तथा प्रेम लीलाओं के निष्फल हो जाने पर काम भाव को अपने में निरुद्ध कर विवश होकर नगर को लौट गईं और राजकुमार भी प्रासाद में प्रवेश किया। लेकिन राजा ने जब सुना कि कुमार का मन विषयों में नहीं रमा तो उसे ऐसे दुख हुआ मानो उसके हृदय में बाण चुभ गया हो। रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई। जब राजकुमार को धैर्य नहीं हुआ तो राजा की आज्ञा पाकर एक बार फिर वन प्रांत में घूमने के उद्देश्य से बाहर निकला। वनदर्शन के लोभ से और पृथ्वी के गुण विशेष से आकृष्ट होकर सुदूर वन के अंत की भूमि की ओर गया तथा जलतरंग की भांति विकृत हल से जुटते हुए उसने पृथ्वी को देखा। हल जुटने से तृण कुशाएं छिन्न भिन्न हो गई थीं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरकर बिछ गए थे। वैसे उस वसुधा को देखकर अत्यंत शोक किया, मानो स्वजन का वध हुआ हो। वहां वह हरित तृण युक्त सुंदर पवित्र भूमि पर बैठा और विश्व के जन्म मृत्यु की गवेषणा करते हुए मन की एकाग्रता के मार्ग का सहारा लिया। इसी समय दूसरे के द्वारा न देखा जाता हुआ एक पुरुष भिक्षु वेश में उसके पास आया। राजपुत्र ने उससे पूछा, कहो कौन हो? तब उसने उससे कहा, नरश्रेष्ठ, जन्म मृत्यु से डरा हुआ मैं सन्यासी हूं तथा मोक्ष के लिए सन्यास लिया हूं। नश्वर जगत में मोक्ष की इच्छा वाला मैं प्रसिद्ध कल्याणमय अविनाशी पद खोज रहा हूं। निज और पराये में समान बुद्धि होकर विषयों के रागद्वेष से रहित हो गया हूं। जहां कहीं जो कुछ मिल जाता है वही लेकर खा लेता हूं और आशारहित हो घूम रहा हूं। ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। वह उसकी स्मृति जगाने वाला देव विशेष था। इस प्रकार आकाश में उड़ते उसे देख वह कुमार अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो घर को पुनः प्रस्थान किया। घर जाकर उसने राजा के पास जाकर करबद्ध प्रणाम कर बोला, हे नरदेव, मुझे शुभ आज्ञा देवें। मैं मोक्ष के लिए संन्यास लेना चाहता हूं, क्योंकि एक दिन इस व्यक्ति विशेष से अवश्य वियोग होगा। इस प्रकार कि उसकी वाणी सुनकर राजा कंपित हो गया और अश्रुपूर्ण सजल नेत्र वाला होकर बोला, हे तात, इस बुद्धि को लौटाओ। धर्म सेवन का तुम्हारा समय नहीं है। प्रथम अवस्था में मन चंचल होने के कारण बुद्धजन धर्माचरण में बहुत दोष बताते हैं। अतः तुम इस वैभवशाली लक्ष्मी का सेवन कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। राजा की यह बात सुनकर कुमार ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि चार बातों में रक्षक बने
तो मैं वन का आश्रय न लूं। मेरा जीवन मरण के लिए न हो, रोग मेरे इस आरोग्य को न हरे, बुढ़ापा यौवन को विक्षिप्त न करे, और विपत्ति मेरी इस संपत्ति को न हरे। न भवेन्मरणाय जीवितं न विहर्त स्वास्थ्यमिदं च मे न रोगः न च यौवनमाक्षिपे जरा में न च संपत्तिमिमा हरे। द्वितीयः बुद्धचरित 5/35। ऐसी असंभव बात सुनकर राजा ने कहा, पुत्र, अप्राप्य की कामना करने वाले का उपहास होता है। राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, घर से मोक्ष की कामना वाले को भागने से रोकना उचित नहीं है। पुत्र का ऐसा निश्चय सुनकर राजा ने रक्षा की, विशेष व्यवस्था की और विषय भोगों का उसके लिए विशिष्ट विधान किया। राजकुमार ने अपने महल में प्रवेश किया। रात्रि में युवतियां बाजे गाजे के साथ उसके पास उपस्थित हुईं। प्रतीत होता था मानो किसी देवश्रेष्ठ के पास अप्सराओं का झुंड आया हो। उन युवतियों के द्वारा लुभाने एवं बाजे बजाने पर भी वह नरश्रेष्ठ न तो सुखी हुआ और न प्रसन्न ही। तब श्रेष्ठ देवों ने उसके अभिप्राय को जानकर वहां सब प्रमादाओं को एक साथ निद्रित तथा उनकी मात्र चेष्टाओं को विकृत कर दिया। यद्यपि उनके शरीर सुंदर थे एवं वाणी मधुर थी, फिर भी अभद्र तरीके से सोने के कारण उनकी आकृतियां विकृत एवं चेष्टाएं चंचल थीं, जिसे देखकर राजपुत्र ने निंदा की। इस संसार में वनिताओं का ऐसा विकराल तथा अपवित्र स्वभाव है, तथापि वस्त्राभूषणों से वंचित पुरुष स्त्रियों के विषय में राग करता है। इस प्रकार सो रही उन स्त्रियों की निंदा करते हुए वे राजकुमार महल के ऊपरी भाग से निचले भाग प्रथम कक्ष में आए। शीघ्रगामी अश्वरक्षक को जगाकर कंधक नामक या जाति विशेष अश्व को शीघ्र लाने के लिए कहा और कहा कि मोक्ष पाने के लिए यहां से जाने की मेरी इच्छा है। अश्वरक्षक छंदक ने अन्यमनस्क मन से ही राजकुमार की आज्ञा को स्वीकार करते हुए अश्व को लाया। तब राजकुमार उस अश्व की पीठ पर चढ़कर सिंहनाद करते हुए कहा, जन्म एवं मृत्यु का अंत देखे बिना इस कपिलवस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार उसकी बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक प्रफुल्लित चित्त से उसका मनोरथ सिद्ध करने का संकल्प किया। कुछ अन्य देवताओं ने अग्निरूप धारण करके उसे बर्फीले मार्ग में प्रकाश किया और वह घोड़ा सूर्य की किरणों से आकाश के तारे मलिन नहीं हो पाए, अर्थात रात में ही इतने ही समय में अनेकों योजन दूर निकल गया। कुछ मुहूर्त में भगवान भास्कर के उदित हो जाने पर उस नरश्रेष्ठ ने भार्गव का आश्रम देखा। अश्वपीठ से उतरकर उसको सहलाया और कहा, तुमने मुझको पार कर दिया। इसके बाद स्निग्ध दृष्टि से छंदक से कहा, हे सौम्य, तुमने अपनी अतुलनीय भक्ति मुझ में दिखाई। तुम्हारे इस फलकामना रहित कर्म से मैं संतुष्ट हूं। अब तुम अश्व लेकर लौट जाओ। इतना कहकर उसने अपना सब आभूषण उतारकर उसको दे दिया तथा दीपक का काम करने वाली एक तेजस्वी मणि मुकुट से लेकर कहा कि हे छंदक, इस मणि से राजा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहना कि यथार्थ में स्वर्ग की तृष्णा से नहीं और न वैराग्य तथा क्रोध से, अपितु जरामरण नाश के लिए मैं तपोवन में आया हूं। अतः इस प्रकार निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी बात सुनकर छंदक ने अश्रुग्रसित वाणी से उत्तर दिया, हे स्वामिन, बंधुओं को कष्ट देने वाले आपके इस भाव से मेरा मन व्यथित हो रहा है। अतः हे महाबाहो, पुत्र में उत्कटित प्रेम एवं
वृद्ध राजा को आप इस प्रकार न छोड़े जिस प्रकार नास्तिक सद्धर्म को छोड़ता है। पालन पोषण वाली उस अपनी दूसरी माता को भी उसी प्रकार न छोड़े जैसे कृतघ्न सत्कार को भुला देता है। हे श्रेष्ठ, पतिव्रता यशोधरा और पुत्र राहुल भी आपके द्वारा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और यदि आपने सबको त्यागने का निश्चय भी किया है तो मुझे न छोड़े। मैं सुमंत्र की तरह राम आपको छोड़कर घर नहीं जाना चाहता। तब कुमार ने शोक संतप्त छंदक की बात सुनकर इस प्रकार कहा, हे छंदक, मेरे वियोग संबंधी इस संताप को छोड़ो। पृथक पृथक जाति योनि वाले देहधारियों में वियोग होना एवं नानाभाव होना नियत है। मेरे विचार में जैसे बादल मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों का भी वियोग होता है। इसके बाद उसने कंधक को भी, हे कंधक, अश्रुपात न करो ऐसा कहते हुए सांत्वना दिया और कृपाण निकालकर अपने मुकुट को काटा और आकाश में फेंक दिया। देवताओं ने उस छिन्न भिन्न मुकुट को आदर से लेकर स्वर्गीय सामग्री से उसकी पूजा की। तदंतर पवित्र अंतःकरण वाला एक देवता उसका अभिप्राय जानकर शिकारी के वेश में काषाय वस्त्र धारण कर उसके पास गया। राजकुमार ने कहा कि हे सौम्य, यदि तुम्हें इस वस्त्र में ममता न हो तो यह मेरा वस्त्र लेकर तुम हमें यह वस्त्र दे दो। तब उस व्याध शिकारी ने परम हर्ष से अपना वस्त्र दे दिया। कुमार ने काषाय वस्त्र धारण किया और व्याध भी शुक्ल वस्त्र लेकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग चला गया। इसके बाद कुमार और छंदक दोनों आश्चर्यचकित हुए। काषाय वस्त्रधारी कुमार ने छंदक को लौटाकर आश्रम की ओर जाने वाले एक मार्ग से चल दिया। छंदक स्वामी के इस वेश को देखकर बहुत विलाप किया और घोड़े को लेकर केवल शरीर मात्र से लौटा, लेकिन चित्त से नहीं। छंदक को विसर्जित कर वन में स्वच्छंदता की इच्छा से सर्वार्थ सिद्ध सिंह के समान शरीर की शोभा वाला आश्रम को आक्रांत करके वह वहां पहुंचा। आश्रम में पहुंचते ही सभी आश्रमवासियों का चित्त उसकी ओर आकृष्ट हुआ। सब लोगों ने निर्निमेष दृष्टि से उसको देखा। निश्चल बुद्धि तपस्वियों ने भी उसको उसी प्रकार देखा। अपने मठों में वे उस समय नहीं गए। मोक्षाभिलाषी धीर उस कुमार ने स्वर्गाभिलाषी पुण्यकर्मी जनों से परिपूर्ण उस आश्रम को तथा वहां की विविध तपस्याओं को देखते हुए विचरण किया। उस शांत कुमार ने उस तपोवन में तपोधनों की तपस्या के प्रकार को देखकर तत्व ज्ञान की इच्छा से कहा, मेरा यह प्रथम आश्रम दर्शन है। मैं इस धर्म विधि को नहीं जानता हूं, अतः आपकी जिसके प्रति यह प्रवृत्ति है और जो आपका निश्चय है मुझे बतावें। तब तपोविहारी द्विजाति ने उससे तपस्याओं की विशेषताएं एवं तपस्या का फल बताया। उन्होंने कहा कि जल में जायमान फल कंद मूलादि ही मुनियों की आजीविका है। कुछ लोग पक्षी की तरह चुनकर धान्य का सेवन करते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ लोग अग्नि में 2 बार हवन करते हैं। इस प्रकार बहुत काल में संचित श्रेष्ठ तपों से स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार इन वचनों से नरश्रेष्ठ को संतोष नहीं हुआ। वह मंदस्वर से स्वगत ही कहा कि विविध प्रकार की तपस्याएं दुहख रूप हैं और तपस्या का प्रमुख फल स्वर्ग है तथा समस्त लोग बदलते रहने वाले हैं। अतः आश्रमवासियों का यह परिश्रम सचमुच में लघु फल के लिए है। तपस्याओं की परीक्षा करता हुआ उसने
कुछ रात्रि वहां निवास किया और संक्षेप में सभी तपों को समझकर वहां से चल दिया। आश्रमवासी उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसमें से एक वृद्ध ने अत्यंत आदर से कहा कि हे सौम्य, आपके आने से यह आश्रम भर गया, आप यहां से जाइए मत। ये तपोधन आपको अपनी तपस्या का सहायक बनाना चाहते हैं। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर उसने कहा कि आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है, किंतु मेरी अभिलाषा मोक्ष की है। इसी कारण से इस वन में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति से निवृत्ति धर्म भिन्न है। तदंतर एक द्विज ने उसकी ऐसी विचारधारा को जानकर कहा कि हे प्रज्ञ, आपका निश्चय सचमुच उदार है, जो कि आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोषों को देखा। अतः आपकी बुद्धि निश्चित दृढ़ है, तो आप शीघ्र विंध्य कोष्ठ को जाएं। वहां पर अराड मुनि निवास करते हैं। आप उनसे तत्वमार्ग सुनेंगे एवं रुचि होने पर स्वीकार भी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी बुद्धि उनकी बुद्धि का भी तिरस्कार कर चली जाएगी। तब नृपात्मज अति उत्तम ऐसा कहकर उन ऋषियों का अभिनंदन कर वहां से निकल गया। वे ऋषिगण भी तपोवन में प्रवेश किए। नरश्रेष्ठ के वन में चले जाने पर छंदक एवं कंधक अश्वों ने शोक रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं रोक पाए। जिस मार्ग में वो एक रात्रि में गए थे, उसी मार्ग से विरहकातर यो 8 दिन में लौटे। नगर में आते ही लोगों ने कुमार को न देखकर आश्चर्य किया। कुछ लोगों ने कुमार को न देखकर आश्चर्य किया। कुछ लोगों ने क्रोधपूर्वक छंदक को खरी खोटी सुनाई। छंदक ने लोगों से कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, वे ही हम लोगों को छोड़ दिए। कुमार आए हैं ऐसा जानकर नगर की स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ गईं, किंतु उनको न देख अत्यंत दुःखित हुईं। नगर में दुःखपूर्ण वातावरण हो गया। पालन पोषण करने वाली माता सदृश गौतमी कंधक को खाली देख हतप्रभ हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां भी वैसे ही विलाप करने लगीं। यशोधरा, जिसके अंग प्रत्यंग कांप रहे थे क्रोध से, आंखें लाल हो गई थीं, बोली, हे छंदक, एक साथ गए तुम 3 में से 2 को देखकर मेरा मन कांप रहा है। हे निर्दय, ऐसा अशोभन बैरी कर्म करके और रो रहे हो। आसुरों को प्रसन्नचित हो जाओ। ठीक ही कहा जाता है, मनुष्य का पंडित शत्रु अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र अच्छा नहीं होता। अपने के मित्र कहने वाले तुझ मूर्ख ने इस कुल का नाश कर दिया। निश्चय ही यह कंधक तुरंग भी अनर्थकारी है। जिस प्रकार रात में सोने पर चोर चोरी कर लेता है, वैसे ही इसने भी मेरा सर्वस्व हर लिया। इस प्रकार की विलाप एवं दुख भरी वाणी सुनकर छंदक ने कहा, हे देवी, इसमें हम लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, हम दोनों निर्दोष हैं। इसमें दैवी प्रेरणा ही प्रतीत होती है। जिस समय राजकुमार बाहर निकलने लगे, तब द्वार स्वयं ही खुल गए। रात्रि का अंधकार नष्ट हो गया। सभी दरवान सो गए, कोई भी जागा नहीं। मैंने चाह कर भी विपरीत आचरण नहीं कर पाया। आथ हे नरदेवी, इसके जाने के प्रति हम दोनों का दोष नहीं है। न मेरी इच्छा से यह कार्य हुआ, न इस कंधक की, वह तो देवताओं की प्रेरणा से हो गया। इस प्रकार इधर नगर में माता, पत्नी, सभी नगरवासी नरनारी विलाप कर रहे थे। तब तक राजा
पुत्र के मंगलपूर्वक प्राप्ति के लिए हवन पूजादि कर्म करके मंदिर से बाहर आए। राजा भी कंधक और छंदक को देख मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मंत्री और वृद्ध पुरोहित ने राजा को समझाया और राजा से आदेश ले उस नरश्रेष्ठ से मिलने के लिए तथा समझाकर वापस लाने के लिए उस वन की ओर चल दिया। मंत्री और पुरोहित दोनों उस वन में भार्गव के आश्रम पहुंचकर भार्गव मुनि से प्रश्न किए कि हम लोग उसको खोज रहे हैं जो जरामृत्यु के भय से आपके पास आया था। वह राजपुत्र कहाँ गया? तब भार्गव ने बताया कि इस धर्म को पुनर्जन्मप्रद जानकर वह दीर्घबाहु कुमार अराड़ की ओर तत्वज्ञान की जिज्ञासा से चला गया। ऐसा जानकर वे दोनों मंत्री और पुरोहित उसी आश्रम की ओर कुछ दूर चलने पर उस कुमार को देख वे दोनों उसके पास गए और आदरपूर्वक उसके पास बैठे। बैठने के बाद पुरोहित ने उस राजकुमार से कहा, हे कुमार, राजा ने तुम्हारे शोक के हृदय में चुभने पर क्षण भर के लिए पृथ्वी पर बेहोश होते हुए आंसू पोंछकर जो कहा वह सुनो। धर्म के प्रति तुम्हारा विश्वास है, यह जानता हूं। यह तुम्हारा अवश्यंभावी होनहार था, यह भी जानता हूं। किंतु असमय में तुमने वन का आश्रय लिया है। आथ अग्नि तुल्य शोकाग्नि से जल रहा हूं। हे धर्म प्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए इस बुद्धि को त्यागो। चौथे पंथ